अगर आपको पता चले कि आप प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं 2 बार, एक बार वो मंडपम के उद्घाटन में उन्होंने कहा और दूसरा फिर लाल किले पे जब उनका संबोधन था 15 अगस्त वाला, उसका संकेत यही था कि अगले साल भी वो वहीं खड़े होकर के एड्रेस कर रहे होंगे। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगली विक्ट्री भी उनकी है, उनकी पार्टी की, और उस पोस्ट पे भी वो बने रहेंगे जिस पे। अग्निहोत्री साहब, हमने सर्वे में पूछा कि बिल्कुल, अब ये तो एक बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है कि कोई ना कोई व्यक्ति उसकी एक उम्र होती है, उसका एक समय होता है। एक सवाल ये पूछा गया कि बेस्ट सूटेड टू सक्सीड मोदी कौन होगा, मतलब प्रधानमंत्री का सक्सेसर सबसे बढ़िया कौन होगा। और 29% लोगों ने कहा, और ये कुछ लोगों को सुन के आश्चर्य भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पूरे देश में फेमस हैं, हम उस एंगल पे भी आएंगे। 29% लोगों ने कहा अमित शाह, और 26% लोगों ने कहा योगी आदित्यनाथ, और तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी थे 15% के साथ। आप भी इसी तरह से देख रहे हैं चीजों को, इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें मेरा राय मेरी थोड़ी जुदा है जी वैसे। बहुत सारी बातें अभी राजदीप और यशवंत देशमुख ने कह दी हैं, तो मैं उनको नहीं दोहराऊंगा जी। लेकिन जहां तक योगी और अमित शाह जी की बात है, इसमें थोड़ा सा मेरा, देखिए अमित शाह जी के साथ क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के नंबर 2, और उनको जो सारी ताकत और ऊर्जा जो भी मिल रही है वो नरेंद्र मोदी जी से मिल रही है। ये एक फर्क है। योगी जी 2017 में जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब वो अपॉइंटेड मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2022 का चुनाव जब 265-67 सीटें अकेले बीजेपी जीत के आती है तो योगी जी ने भी अपना एक जनाधार तैयार किया, और वो जनाधार उत्तर प्रदेश में तो है ही, उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग योगी जी को पसंद करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बुलडोजर बाबा को मानते हैं, उससे हम सहमत हो, हम कितनी आलोचना करें अपने तरीके से, कानूनी पहलू से और तमाम पहलुओं से, लेकिन योगी जी ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है अपनी, मोदी जी का, मुझे लगता है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अगर दूसरा कोई जनाधार वाला नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह जी अच्छे प्रशासक हैं, रणनीतिकार हैं, मोदी जी के भरोसेमंद हैं, पार्टी संगठन अच्छे संगठन करता है, वो सब उनके अंदर है, लेकिन अभी जनाधार के मामले में मैं योगी जी को आगे मानता हूं। ठीक है, सर्वे के अपने आंकड़े हैं, अब सर्वे में ज्यादातर लोगों ने ये सोच के दिया होगा क्योंकि केंद्र की राजनीति में अमित शाह जी नंबर 2 है, तो अगर मोदी जी को सक्सीड करना है तो अमित शाह ही कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र योगी जी प्रदेश की राजनीति में, जैसे अटल जी के जमाने में लोग अडवाणी जी का नाम लेते थे, लेकिन किसी को पता था कि मोदी जी आ जाएंगे, तो आज वही स्थिति योगी जी की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जनाधार की दृष्टि से अगर देखें तो मोदी जी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। इसलिए मुझे जो है लगता है कि शायद सक्सेशन वाले सवाल पर लोगों ने अमित शाह जी की जो केंद्रीय भूमिका है, जो राष्ट्रीय भूमिका है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का जवाब दिया होगा। इसलिए सर्वे अपने हिसाब से उस हिसाब से सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन परसेप्शन के आधार पर जो मेरी एक धारणा हुई है वो इफ एंड बट के लिए तो सर बिल्कुल मतलब जगह रहेगी ही, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा इंडिया टुडे हर 6 महीने में सर्वे करवाता है, और ये अभी अगस्त 2023 का सत्य है। अभी हम जनवरी या फरवरी में दोबारा MOTN होगा, तब हम देखेंगे, हो सकता है इन सवालों का जवाब कुछ बदले भी, क्योंकि तब की परिस्थितियां कुछ और होंगी और लोग कुछ और हो सकता है रिस्पॉन्ड करें।